जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएस में सवाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं 13 मई 2026 को बीएससी सेमेस्टर में हिंदी पेपर 2 के। पेपर 2 में पेपर कोड है HND 307। अभी एक पेपर बाकी है HND 308। उसका भी पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ ही आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, पेपर का नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति प्रथम, इसके बाद आपका द्वितीय होगा। ठीक है, 6 सेमेस्टर है और उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले, और सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें हम लोग 2023-24 शास्त्र का क्वेश्चन पेपर पहले देखेंगे, फिर 2024-25 शास्त्र का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। आज एक्सप्लेन करने का समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, समय का अभाव है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर देखेंगे। चैता किस महीने में गाया जाता है? जो चैता गीत है ये आपका चैत के महीने में गाया जाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है, तमाशा कहाँ का लोक नाटक है? जो तमाशा है यह महाराष्ट्र का लोक नाटक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, पंजाब का लोक नृत्य है। जो पंजाब है इसका लोक नृत्य है भांगड़ा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर नहीं भेजा, आपसे शिकायत रहेगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। एग्जाम के बाद ही भेज दीजिएगा, रिलैक्स होकर के भेज दीजिएगा। 7607574584। अभी आप नहीं भेज पा रहे हैं तो रिलैक्स होकर भेज दीजिएगा एग्जाम के बाद। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भाड़ में कैसे चरित्र की प्रधानता होती है? जो भाड़ होते हैं इनमें धूर्त, ठीक है ना, धूर्त चरित्र की प्रधानता होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, इनमें से लोक नाट्य का प्रकार है। लोक नाट्य का प्रकार कौन सा है? देखिए, रामलीला, स्वांग और नौटंकी, ये तीनों आपके लोक नाट्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कुछ बच्चे नाराज भी हैं, आंसर की नहीं देते हैं। आप जानते हैं कितना ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं तो उन लोगों को भी देखना है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे बाबू। ठीक है, पंचमंगरा गाया जाता है बाबू। पंचमंगरा कब गाया जाता है? तो यह आपका गाया जाता है जनेऊ में और विवाह दोनों में पंचमंगरा गाया जाता है। आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर छठे का। ठीक है ना, शादी ब्याह होता है तो कहते हैं कि पंचमंगरा हो रहा है, छठवें का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा है कि किस लोकगीत में संयोग और वियोग दोनों की प्रधानता होती है? संयोग और वियोग की प्रधानता आपका कजरी गीत में होती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7वें का। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखें, पूछा गया है संस्कार का अर्थ है। संस्कार का अर्थ क्या होगा? संस्कार का अर्थ होता है आपका परिष्कार। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8वें का। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि लोक का अर्थ है। लोक का अर्थ होता है संसार। लोक का अर्थ क्या है? संसार। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है कि लोक साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक को लिखा है कृष्णदेव उपाध्याय ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, जो लोग संस्कृति अथवा परिष्कृत वर्ग से प्रभावित न होकर अपनी प्राचीन स्थितियों में रहते हैं वे लोक होते हैं। कथन है, ये स्टेटमेंट किसका है? कृष्णदेव उपाध्याय का। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि पंचतंत्र और हितोपदेश की कथाएं हैं। पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कथाएं हैं वे नीति कथाएं हैं। क्या है? नीति कथाएं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि हिंदी के लोकगीतों का संग्रह किया था। किसने किया था हिंदी के लोकगीतों का संग्रह? तो राम नरेश त्रिपाठी ने किया था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है, लोक साहित्य किससे संबंधित होता है? जो लोक साहित्य है यह आपका जनपद के प्राचीन या फिर प्राकृतिक जीवन से संबंधित होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा गया है, लोक साहित्य की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? जो लोक साहित्य है ना, इसकी जो अभिव्यक्ति है यह किसी जनपदीय बोली से होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोक गाथा के लिए अंग्रेजी में प्रचलित शब्द है। जो लोक गाथा है इसके लिए अंग्रेजी में जो प्रचलित शब्द है वो है बैलेड। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि विदेशिया के रचनाकार हैं। विदेशिया के रचनाकार कौन है? भिखारी ठाकुर विदेशिया के रचनाकार हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर पूछा गया है, रोपनी के गीत हैं। ठीक है ना, रोपनी के गीत हैं। रोपनी करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? धान वगैरह। तो श्रम गीत है आपका। ठीक है ना, मेहनत करते हुए गाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, लोक साहित्य और लोक संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लोक साहित्य और लोक संस्कृति पुस्तक के लेखक उषा सक्सेना है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 20 पूछा है कि व्रत संबंधी गीत है, यानी फास्ट उपवास करके कौन सा गीत गाया जाता है? तो छठ गीत है, नवरात्रि गीत है, गोधन गीत है। इसमें उपवास फास्ट रख करके, है ना, व्रत रख करके गीत गाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है कि लोकगीत को ग्राम गीत कहकर संबोधित किया। जो लोकगीत है इसको गांव वाला गीत कहकर किसने संबोधित किया? राम नरेश त्रिपाठी ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है। कजरी गाया जाता है, कजरी गाया जाता है वर्षा ऋतु में, बरसात के समय। ये ऑप्शन आपका राइट है, सावन के महीने में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है कि छौमासा क्या है? छौमासा आपका ऋतु संबंधित गीत है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? जो मुहावरा है ना, ये आपका किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25 है कि लोक शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो लोक है ना, लोक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26 है कि गढ़वाल किन्नौर में गाया जाने वाला गीत है। गढ़वाल और किन्नौर में कौन सा गीत गाया जाता है? पहाड़ी गीत गाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड। चलिए प्रश्न नंबर 27 है कि क्या लोक साहित्य सिद्धांतों में बंधा होता है? नहीं, जो लोक साहित्य है ये सिद्धांतों में मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है, बंधा नहीं होता है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि सनातन धर्म में कितने संस्कार बताए गए हैं? जो हमारा सनातन धर्म है इसमें 16 संस्कार बताए गए हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। 16 संस्कार, 16 आपके श्रृंगार। चले क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है, अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य कहलाता है। जब अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करता है तो उस स्वतंत्र वाक्य को लोकोक्ति कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है, जुग जुग जिया तू ललनवा भवनमा के भाग जागल हो किस तरह के लोकगीत हैं? तो यह आपका सोहर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सोहर में गाया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है? आल्हा के रचयिता हैं। आल्हा के रचयिता कौन है? जगनीक हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 32 आपसे पूछा गया है, कहारवा किस जाति के लोगों का गीत है? कहारवा, है ना, किस जाति के लोगों के द्वारा ये गाया जाता है? तो गोंड यानी कहारों के द्वारा गाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि लोकगीत हैं, लोकगीत कौन से हैं? तो देखिए श्रम गीत, संस्कार गीत, जातीय गीत, ये तीनों क्या हैं? लोकगीत है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रज लोक साहित्य के लेखक हैं। ब्रज लोक साहित्य पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सत्येंद्र। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि भरथरी गाथा में वर्णित राजा मूलतः थे। जो भरथरी गाथा है ना, इसमें जो वर्णित राजा थे ये मूलतः उज्जैन यानी मालवा के थे। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर प्रश्न है, भवई लोकनाट्य किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है? जो भवई लोकनाट्य है ना, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है गुजरात में। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है, संस्कृति में पहेली को कहा जाता है, सॉरी यहाँ संस्कृत है, सॉरी फॉर दिस। संस्कृत में पहेली को क्या कहा जाता है? संस्कृत में पहेली को प्रहेलिका कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्लास को हाइप कर दीजिएगा और लाइक सभी लोग मोस्टली कर दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही मेहनत करी है मैंने इस गर्मी में। चले ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, समदाउन गीत है। जो समदाउन गीत है ना, ये आपका पुत्र की विदाई का गीत है। किसका गीत है? पुत्री की विदाई का गीत है, ठीक है ना। सॉरी फॉर, समदाउन गीत कैसा है? तो पुत्री की विदाई का ये गीत है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया। देखिए ये मोस्टली मैं बता दूं, ये जो आपका समदाउन गीत है ना, ये विवाह में आपका गाया जाता है। विवाह में कब गाया जाता है? जब पुत्री की विदाई होती है तब गाया जाता है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि भोजपुरी के भारतेंदु कहलाते हैं। भोजपुरी के भारतेंदु भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है कि गौरीचा है, गौरीचा क्या है? तो लोक नृत्य है आपका, ठीक है ना, क्या है? लोक नृत्य। और ये आपका कहाँ प्रसिद्ध है गौरीचा? महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में, ठीक है। मेरी कलम नहीं चल रही है, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि असम का विशिष्ट लोकगीत है, असम का विशिष्ट लोकगीत है बिहू, ठीक है। आप लोग तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव की, ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपके पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपका पूछा गया कि कागजी के मदारी, ठीक है ना, सॉरी, कागज के मदारी के रचनाकार हैं। जो कागज के मदारी हैं इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? धरीक्षण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत मुझसे मिस्टेक हो गया है तो उस चीज़ को अनदेखा कर देंगे, ठीक है ना। केवल आज के लिए लोकगीतों में छंद नहीं केवल लय है, कथन है। ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? राम नरेश त्रिपाठी ने कहा था कि छंद नहीं केवल लय है लोकगीतों में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 44 44 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी के आदि कवि हैं, भोजपुरी के आदि कवि गोरखनाथ जी हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 44 हो गया, चलें क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि भोजपुरी क्षेत्र में माताएं अपने पुत्र के संकट निवारण हेतु कौन सा व्रत रखती हैं, कौन सा फास्ट, कौन सा उपवास रखती हैं? तो ज्यूतिया भूखा जाता है ना, क्या करते हैं? ज्यूतिया भूखे जाते हैं, गांव में क्या बोलते हैं? भूखे जाते हैं, है ना। व्रत यानी उपवास, फास्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है आपसे, रासलीला, क्या कह रहा है? रासलीला का क्षेत्र है, रासलीला का क्षेत्र है ब्रज। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 47 आपसे पूछा गया है कि बिरहा का संबंध किस जाति के लोगों से जोड़ा जाता है? जो बिरहा का संबंध है ना, ये अहिर जाति के लोगों से जोड़ा जाता है, यादव। 47 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि सोहर शैली में लिखित तुलसीदास की रचना है, सोहर शैली में लिखित तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो रामलला नाछू ये सोहर शैली में लिखे हैं। किसने लिखा है? तुलसीदास ने। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। बाकी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या पूछा गया है? भोजपुरी वीर काव्य के लेखक हैं, भोजपुरी वीर काव्य के लेखक प्रसिद्ध, यहाँ प्रसिद्ध लिखा है क्या? प्रसिद्ध नारायण प्रताप नारायण मिश्र होंगे, है ना। प्रसिद्ध नारायण सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। प्रसिद्ध नारायण सिंह आपके भोजपुरी वीर काव्य के लेखक हैं, प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, सॉरी फॉर दिस। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है, कथन है। ये स्टेटमेंट दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब हम लोग 2024-25 सत्र का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। चलिए ये आपका 2024-25 सत्र का क्वेश्चन पेपर रहेगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें पूछा गया है, लोक साहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, यह बहुधा अलिखित ही रहता है और अपनी मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता रहता है, कथन है। ये स्टेटमेंट है डॉक्टर रविंद्र भरमर का। इसमें बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है कि लोक कथाओं का सबसे प्राचीन संग्रह, जो लोक कथा है इसका सबसे जो प्राचीन संग्रह है ना, एक सेकेंड, चले, जो लोक कथा है इसका सबसे जो प्राचीन संग्रह है वो है बृहत कथा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया कि उत्तर भारत में नौटंकी को स्वांग या फिर भगत भी कहते हैं, यह कथन है बिल्कुल सत्य है या फिर असत्य है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ठीक है ना। उत्तर भारत में नौटंकी को स्वांग या फिर भगत कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि यात्रा, ठीक है ना, यात्रा और गंभीरा प्रसिद्ध हैं, कहाँ प्रसिद्ध हैं यात्रा और गंभीरा? तो यह आपका बंगाल में प्रसिद्ध हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, जब पात्र देवत्व की कोटि से नीचे उतरकर मनुष्य की श्रेणी में आते हैं तब उन्हें कहा जाता है लीजेंड कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, देखें, लंबे संवादों का नितांत अभाव होता है, किसमें?
लोकनाट्य में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि लोक कथाओं का पर्यावसान होता है। लोक कथाओं का जो पर्यावसान है यह आपका होता है सुख में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियाँ संबंध है। निम्नलिखित पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? हसीबा खेलिबा रहीबा रंग काम क्रोध न करीबा संग हसीबा खेलिबा गईबा गीत ठी दीठ कर राखीबा अपना चित। यह जो पंक्तियाँ हैं किससे संबंधित हैं? भोजपुरी से। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए भिखारी ठाकुर विदेशिया से संबंधित है, भवाई लोक नृत्य से, चौका पूर्णा लोक कला है, तो ढोला मारूला दूहा लोक नृत्य है। ये आपका सही नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बाकी ये तीनों आपके सुमेलित हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है कि ईसुरी की फागे नामक पुस्तक में ईसुरी नामक लोक कवि के गीतों का संग्रह किया है, तो यह कृष्णानंद गुप्त ने किया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ऋतु और खेती संबंधी लोकोक्तियों के लिए प्रसिद्ध है कौन? घाघ और भट्ठारी। ठीक है ना, घाघ और भट्ठरी ये आपके ऋतु और खेती संबंधी लोकोक्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया कि राजस्थानी भाषा की प्राचीन लोक गाथा है, तो ढोला मारूला दूहा ये राजस्थानी भाषा की प्राचीन लोक गाथा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य के अंतर्गत है। लोक साहित्य के अंतर्गत स्वाभाविकता, स्वच्छंदता और सरसता होती है, सरलता होती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया है? लोकगीतों में अलंकार योजना का सन्निवेश होता है, तो किसमें होता है? तो यह आपका होता है अनायास। ठीक है ना, लोकगीतों में अलंकार योजना का सन्निवेश होता है अनायास। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि लोक कथा की विशेषता नहीं है। लोक कथा की विशेषता कौन सी नहीं है? तो लोक कथा रहस्य, रोमांच और अलौकिक की भावना होती है। लोक कथा में सुख और संयोग में कथाओं का अंत होता है। लोक कथा मंगल कामना की भावना होती है, लेकिन राजनीति चहल पहल नहीं होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। उक्त कथन है। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है भिखारी ठाकुर द्वारा रचित विदेशिया की विधा है। कौन सी विधा है? तो लोक नाट्य है विदेशिया। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछा गया है? लोक साहित्य में निहित कथानक रूढ़ियों का संबंध है किसके साथ? तो भूत प्रेत देवी देवता में आस्था, नायक नायिका का अलौकिक शक्ति संपन्न होना, काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाओं का वर्णन, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, इनमें अलंकार नहीं केवल रस हैं, छंद नहीं केवल लय हैं, लालित्य नहीं केवल माधुर्य हैं। ग्रामीण मनुष्य के सभी स्त्री पुरुषों के मध्य हृदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती है। प्रकृति के वे ही गान ग्राम गीत हैं। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान की है? श्री राम नरेश त्रिपाठी की। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित कविता कौमुदी संग्रह है। किसका संग्रह है? लोकगीतों का संग्रह है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है चैता झूमर फाग आदि किस प्रकार के गीत हैं? तो यह आपके लोकगीत हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा गया है मेरा तो विश्वास है कि हिंदी जनपदों की बोलियों को साथ लिए बिना उन्नति कर ही नहीं सकती। भाषा की दृष्टि से जनपदों में, गांवों में वे ही हिसाब मसाल भरा पड़ा है कथन है। ये किसका कथन है? डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है कि लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक को लिखा है कृष्णदेव उपाध्याय ने। सी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि लोरिक यानी लोरिकायन लोक गाथा की ख्याति का आधार है। इसका आधार चरित काव्य है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि संध्या को पैदा हुई आधी रात जवान, बड़े सवेरे मर गई घर हो गया मसान, पहेली का अर्थ है। तो ओस है इस पहेली का अर्थ। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। अन्न जल उठाना मुहावरे का अर्थ है। अन्न जल उठाना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27 है कि कहावत यानी लोकोक्ति सामान्यतः संक्षिप्त, सारगर्भित और प्रभावशाली उक्ति है जिसमें जीवन की अनुभूतियां स्पष्ट झलकती हैं और जो परिस्थिति की अनुकूलता को दृष्टि में रखकर प्रयोग में लाई जाती हैं। उक्त कथन है किसका? डॉक्टर दक्षिणामूर्ति का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है बाढ़ पूत पिता के धर में खेती उपजे अपने कर में, उक्ति का संबंध है। इस उक्ति का जो संबंध है वो लोकोक्ति से है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछा गया है लोक कथा और कहानी में अंतर निहित है। लोक कथा और कहानी में क्या अंतर होता है? तो लोक कथा प्राय छोटी और जो कहानी होती है दीर्घ यानी बड़ी होती है। बिल्कुल करेक्ट है। लोक कथा आदर्शवादी होती है जबकि कहानी यथार्थवाद पर टिकी होती है। बिल्कुल करेक्ट है। लोक कथा मौखिक होती है तथा कहानी लिखित होती है। बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी आपके अंतर हैं लोक कथा और लोक कहानी में। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि लोक कथा की विशेषताएं हैं। लोक गाथा की विशेषताएं होती हैं मौखिक परंपरा में होती है लोक गाथा, रचयिता का नाम अज्ञात होता है लोक गाथा में और इतिहास की संदिग्धता होती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि लोकगीतों के संबंध में असत्य कथन है। लोकगीतों के संबंध में असत्य कथन क्या है? लोकगीत में स्वाभाविकता होती है, अकृत्रिमता होती है और सरलता होती है, लेकिन कृत्रिमता नहीं होती है। डी इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32 आपसे पूछा गया कि तमाशा लोक नाट्य विधा का संबंध किस राज्य से है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य से है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। पेपर आपके 2024 वाले मैंने आपको बताया है ना। 33 नंबर प्रश्न है कि भैंस चढ़ी बबूल पर लप लप गुलर खाए लोक साहित्य की विधा है। यह आपका ढकोसला है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोकगीतों से जुड़े वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। जुड़े वाद्य यंत्रों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ढोलक है, ताशा है और तंबूरा, ये सभी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 है कि लोकोक्ति यानी कहावत तथा मुहावरों में अंतर के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा असत्य कथन है? तो मुहावरा केवल गद्य में होता है जबकि कहावत गद्य पद दोनों के रूप में पाई जाती है। ये आपका असत्य है। बाकी मुहावरा छोटा होता है जबकि कहावत का आकार बड़ा होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जो कहावत होती है पूर्ण वाक्य होती है। ये भी आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि लाल घोड़ी खर खाए पानी पिए मर जाए, पहेली का अर्थ है। इस पहेली का अर्थ है आग। ठीक है ना। ये आग क्या होती है? लाल घोड़ी की तरह, और जब पानी डालते हैं तो राख की तरह ये मर जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लोक साहित्य में जनजीवन का जितना सच्चा और स्वाभाविक वर्णन उपलब्ध होता है उतना अन्यत्र नहीं। सच तो यह है कि यदि किसी समाज का वास्तविक चित्र देखना हो तो उसके लोक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। उक्त कथन है किसका? कृष्णदेव उपाध्याय का। बी ऑप्शन राइट है 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि आला खंड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से जुड़ी है? तो यह महोबा, हमीरपुर से। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया है लोक साहित्य के रचनाकार हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत में किस प्रकार की चेतना निहित है? तो इसमें दलित चेतना है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर पूछा गया है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक वार्ता को कितने वर्गों में बांटा? लोक वार्ता को 5 वर्गों में बांटा। सी ऑप्शन राइट है 40 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 41 पूछा गया है लोक साहित्य में निहित चेतना सन्निहित है। तो राष्ट्रीय चेतना, लोक चेतना और सांस्कृतिक चेतना में डी ऑप्शन राइट है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 42 पूछा गया है कि विद्यापति द्वारा रचित पदावली में देसिल बयाना सब जन मिठ्ठा की भाषा है। कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा है। डी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि हमारा ग्राम साहित्य, ठीक है ना, हमारा ग्राम साहित्य लोकोक्तियों के संग्रह करता है कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। बी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न है, लोक साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, कौन है? पहला और दूसरा दोनों, यानी कृष्णदेव उपाध्याय और डॉक्टर सत्येंद्र, है ना? सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, लोक साहित्य की विधाएं हैं। लोक साहित्य की विधाएं हैं कौन कौन सी? लोक गाथा, लोकगीत और लोक कथा, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46। इसमें पूछा गया है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली वह समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। किसका कथन है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एक क्वेश्चन 2 बार आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर की, लोक का कोशगत अर्थ है। लोक का कोशगत अर्थ होता है ग्रामीण समुदाय का बोधक। बी ऑप्शन राइट है 47 का। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक परंपरा है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी है, पर आज इसे सामान्यतः लोक समूह अपनी ही मानता है। इसमें लोक मानस प्रतिबिंब रहता है। किसका कथन है? यह कथन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। सी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपका पूछा गया है, सही युग्मों का चयन करें। सही युग्म कौन सा है? महाराष्ट्र का कथा गीत है, गलत है, यह भी गलत। देखिए अंग्रेजी आपका लोक रथा यानी बैलेट है, बिल्कुल आपका ये करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना क्वेश्चन पेपर प्लीज़ भेज दीजिएगा जो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद HND 308 का कल क्लास आ जाएगा आपका। सोरठी किस प्रकार की लोक गाथा है? सोरठी प्रेम गाथा है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।